तो राखी तो ऐसे में उसे नए कलेवर में ठीक है, पास किया तो गया और सब तमाम जो है दलों का समर्थन भी मिल गया, लेकिन फिर भी क्यों इसे अभी आप लागू नहीं कर रहे? अगर विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि आप राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं, तो आप इसे तुरंत लागू करके भी तो ये कर सकते थे। और विशेष सत्र जब आप इसके लिए बुला रहे हैं, तो फिर फाइनली इन चुनावों में तो फायदा महिलाओं को मिलना चाहिए था कि नहीं, या उसके लिए भी आपने तो इंतजार और लंबा कर दिया? पूजा जी, मैं अपनी बात की जहां मैंने छोड़ी वहीं से शुरुआत करूंगी। एक पौधे को तैयार करने के लिए पहले तैयारी की जाती है, और वो तैयारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के अंदर 33% संगठन के अंदर महिलाओं को स्थान दिया। अब देखिएगा, आप बात अपन कर रहे हैं कि 2029 के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन लीगली ऑफिशियली होगा, लेकिन अनऑफिशियली जो प्रेशर बाकी लोगों पर भी होगा, जिस तरह से जो महिलाओं को आगे लाने की बात अभी सारी पार्टी ने की है, वो प्रेशर अभी आगे आने वाले चुनाव में इम्पैक्ट पूजा आपको नजर आएगा। देखिए, कोई भी बिल अगर लाया जाता है, कोई भी चीज लाती है, ग्राउंड लेवल पर उसका इफेक्ट आना चाहिए, और वो इफेक्ट इन्हीं चुनाव से आना शुरू होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महिलाओं को आगे लाने का काम किया, वैसा ही प्रेशर बाकी पार्टियों में भी होगा, और निश्चित तौर पे आगे आने वाले चुनाव में महिलाओं को प्रेफरेंस दी जाएगी। और मुझे लगता है कि मेरे जो मेल साथी हैं यहाँ पर, जो पुरुष मेरे भाई बैठे हैं, वो सबसे पहले महिलाओं को बधाई देकर अपनी बात की शुरुआत करते, तो मुझे लगता है एक अच्छा मूव था जिसकी अपन ने शुरुआत की। राजीव रंजन जी को बताना चाहूंगी कि यूपी का बिल जो 2B और 3D पॉइंट पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो तीसरा जनरल इलेक्शन होगा, उसमें गारंटी नहीं थी कि वो वहां पर जो है रिजर्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा। इसीलिए फर्क है। फर्क क्यों है? और ये बताइए पूजा जी, वही पार्टी 2010 के अंदर यूपीए वाले बिल को सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन हमको सपोर्ट किया, क्योंकि पार्टीज को भी मालूम है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और इसीलिए ग्राउंड लेवल पर इसको इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंटेशन में फिर कह रही हूँ, ऑफिशियली 2029 में और अनऑफिशियली। ठीक है, जवाब दीजिए भावना जी, जवाब दीजिए। ओबीसी आरक्षण तो उस वक्त भी नहीं था ना जब आपने बिल राज्यसभा से पास कराया था। पूजा जी, 23 साल निकल गए हैं उस समय। 13 साल के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमारी अपेक्षा थी कि पूर्ण बिल भी आएगा, आधे रास्ते खत्म नहीं कर देंगे तो पूरे रास्ते जाएंगे, ये उम्मीद थी कि 9.5 साल के बाद मोदी जी जब वादा पूरा करेंगे अपना, तो महिला आरक्षण में तुरंत लागू करेंगे, और ताकि 2024 के चुनाव में महिलाओं को, बहनों को आरक्षण मिल सके और उसका फायदा मिल सके। जहां कहने की बात है कि कांग्रेस पार्टी, मैं खुद यहां पर एक उदाहरण हूं, अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़कर राहुल गांधी ने यहां पर मौका दिया जहां महिलाओं को आगे लाने का काम किया है। तो आम परिवार की महिलाएं, कांग्रेस पार्टी ने भी हमेशा 33% आरक्षण, हमारे CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी 33% महिलाएं शामिल की गई हैं। संगठन के हर पद पर महिला सामने लाई गई। यूपी के चुनाव में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% प्रियंका जी ने महिलाओं को मौका दिया। ये कांग्रेस की प्रतिबद्धता है महिलाओं की तरफ। तो इस बार इन चुनावों में होगा ऐसा भावना जी? इस बार होगा? हमारे जो संशोधन को ना मानने की इनकी जो राह थी, उसके बावजूद भी हमने इसको पूर्ण सहमति दी, पूर्ण समर्थन दिया, और हम खुश हैं कि ये बिल लागू हो गया। हमारी इच्छा थी कि ये अगर दिल से करते तो जल्द से जल्द 2024 में ही महिलाओं को ये आरक्षण